अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ताजुल अलिया का जो आज उर्से पाक का तीसरा दिन है, उर्से पाक का तो आगाज़ माशाअल्लाह नागपुर शरीफ में बहुत बेमिसलो बेमिसाल हो चुका है, लेकिन आज वो उर्से पाक का तीसरा दिन है। तो शायर ये फरमाता है, इब्ने सखी है दाता दुखियों की लाज वाले, इब्ने सखी है दाता दुखियों की लाज वाले, बेशक करम का ज़रिया सरकार ताज वाले। मेरे मोअज्जज़ सामाईन कराम, कामठी नाम के एक गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो कोई और नहीं, सरकार ताजुल अलिया नागपुरी थे। आम तौर पर बच्चे पैदाइश के वक्त रोया करते हैं, लेकिन आओ ज़रा मेरे ताजुल अलिया नागपुरी की बारगाह में इतनी बेमिसलो बेमिसाल शख्सियत कि आपने अपने आँख से एक भी आंसू जाया न किया, एक भी आंसू नहीं निकाला। नहीं तो आम तौर पे बच्चे हमेशा पैदाइश के वक्त रोते हैं, लेकिन बाबा हुजूर ने अपनी आँख से एक भी आंसू नहीं निकाला। जब उनके जिस्म पे दाग दिए गए तभी थोड़ा सा बाबा हुजूर रो पाए। उसके बाद में जब बाबा हुजूर की उम्र शरीफ 3 बरस की हुई तो उनके अब्बा हुजूर विसाल फरमा चुके। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ उनके ऊपर। और फिर बाद में माँ और नानी जान ने आपकी परवरिश की। 9 बरस के होने के बाद में बाबा हुजूर की अम्मी जान का विसाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फिर बाद में आपकी नानी साहिबा ने आपकी बहुत अच्छे से परवरिश की। बाबा हुजूर को तालीम हासिल करने के लिए मकतब में भेजा गया। मकतब में भेजने के बाद में बहुत अच्छी तालीम बाबा हुजूर ने हासिल की। उसके बाद में बाबा हुजूर की उम्र शरीफ जो है 18 बरस की हो गई। 18 बरस की उम्र होने के बाद में उनके मामू जान फरमाते हैं उनके नानी जान से कि अम्मा जान, ताजुल तो अभी 18 बरस के हो गए, बेशक नौजवान हो गए, तो क्यों ना इनकी भर्ती मैं नागपुर के रेजिमेंट में करवा दूँ। तो अभी अल्लाह के वली तो ऐसे थे कि उनको ड्यूटी की कुछ ज़रूरत नहीं थी, मतलब उनको तब विलायत हासिल होने की थी, तो उन्होंने मना कर दिया। और नानी जान का भी दिल नहीं था उनको मतलब ड्यूटी पर भेजने का, लेकिन उनके मामू जान नहीं माने। और उसके बाद ताजुल अलिया जो है अपने मामू जान की बात मानते हुए नागपुर रेजिमेंट में भर्ती कर दिए। भर्ती करने के बाद बड़ी शिद्दत के साथ बाबा हुजूर हज़रत सरकार ताजुल अलिया अपनी ड्यूटी करते थे। दिन भर शिद्दत के साथ ड्यूटी करने के बाद में शाम को घर लौटते थे। कुछ दिन के बाद में आपकी जो है सागर रेजिमेंट में भर्ती हो गई। सागर रेजिमेंट में भर्ती होने के बाद में सागर आपकी बदली हो गई। तो बदली होने के बाद में सरकार ताजुल अलिया जो अल्लाह के वली थे, वो दिन भर अपने शिद्दत के साथ ड्यूटी किया करते थे। और रात में सागर में एक दरगाह मौजूद है, वो भी अल्लाह के बेमिसलो बेमिसाल वली है, हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उनकी दरबार में रात भर हज़रत ताजुल अलिया अपनी इबादतों में मशगूल रहा करते थे। बड़े ही इबादतों इलाही में लगा करते थे। 1 दिन गई, 2 दिन गई, नानी को ऐसा लगा मेरा लाल की सोबत कहीं बिगड़ तो नहीं गई, मेरा लाल कहीं बिगड़ तो नहीं गया, घर तो वापस आ ही नहीं रहा है वो। लेकिन नानी जान को इस बात की खबर नहीं थी कि वो दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं और रात में अपने अल्लाह के वली के बारगाह में इबादत व इलाही में मशगूल है। एक दिन उनकी नानी ऐसे ही उनके पीछे पीछे गई और जाकर क्या देखती है, ड्यूटी करने के बाद बाबा ताजुल अलिया हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इबादत व इलाही में मशगूल लगे हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। उसके बाद में नानी हैरत में पड़ जाती है और उल्टे पांव अपने घर वापस आती है। वापस आने के बाद में हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की नज़र ताजुल अलिया के ऊपर पड़ी अपने मज़ार के अंदर से। और हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
ये कौन सा ऐसा अल्लाह का नेक बंदा है जो मेरी बारगाह में ड्यूटी करने के आने के बाद भी, थका हारा आने के बाद भी मेरे खुदा परवरदिगार की बारगाह में मजबूल है। जा ताजुल, मैं तुझे विलायत हासिल कर देता हूँ। तू खुदा को देखेगा और खुदा तुझे देखेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। उसके बाद में जो है खुदा के वली हजरत सरकार ताजुल औलिया को विलायत हासिल हो गई। विलायत हासिल होने के बाद उनको कोई चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। उनका जिस्म किस तरफ जा रहा, उनके कपड़े किस तरफ जा रहे, इसका कुछ होशो हवास नहीं था, क्योंकि खुदा ने उनको ऐसी विलायत हासिल की थी कि उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके बाद में उनकी ड्यूटी पे जाने के बाद उनकी ड्यूटी के अफसर से फरमाते हैं सरकार ताजुल औलिया, सर अब मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकता, अभी मुझे खुदा ने उनकी ड्यूटी अता फरमा दी है। बड़े ही प्यार के साथ उनके अफसर फरमाते हैं, नहीं, आपको बड़ी तरक्की होने वाली है, आपको बड़ा मुनाफा होने वाला है, आप ये ड्यूटी नहीं छोड़ सकते। तो सरकार ताजुल औलिया फरमाते हैं, दे दी खुदा ने मुझे तरक्की, अभी मुझे आपके तरक्की की कोई परवाह नहीं। और वर्दी उतार दी आपने रेजिमेंट की और एक कमली, छूटती कमली तन पे लपेट के निकल गए अल्लाह की राह में। घूमते फिरते सागर में नजर आ रहे थे बाबा। कपड़े वगैरह का कुछ होश आपको नहीं था। कुछ बच्चे आपको पागल समझ के पत्थर मारा करते थे, लेकिन बड़े रहम दिल ताजुल बाबा, आपके लफ्ज़ से एक भी अल्फाज नहीं निकलता था। उसके बाद में जब घर तशरीफ़ लाते हैं ताजुल औलिया, तो नानी फरमाती है, ताजुल बेटा नाश्ता कर लीजिए। तो ताजुल औलिया फरमाते हैं, वहाँ पे कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। कंकड़ पत्थर को देखकर ताजुल औलिया फरमाते हैं, यही लड्डू पेड़े मैं खा लेता हूँ। अल्लाह कुर्बान जाओ उस वली के मकाम पर कि अल्लाह के इस वली का मकाम ऐसा है तो अल्लाह के नबी का मकाम कैसा होगा, हसनैन का मकाम कैसा होगा, इमाम हुसैन का मकाम कैसा होगा, उनके नाना जान का मकाम क्या होगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो उसके बाद कंकड़ पत्थर, नानी हैरत में पड़ गई, मेरा ताजुल कहीं पागल तो नहीं हो गया, मेरा ताजुल कहीं दीवाना तो नहीं हो गया। उसके बाद में नानी साहिबा ने एक डॉक्टर को अपने घर में बुला लिया। डॉक्टर को घर में बुलाने के बाद में डॉक्टर से फरमाती है, डॉक्टर साहब जरा देखिए तो सही, मेरा ताजुल कहीं पागल तो नहीं हो गया। ताजुल औलिया का इलाज डॉक्टर ने किया, लेकिन डॉक्टर का इलाज नाकामयाब रहा, क्योंकि जो खुदा की राह में चले जाता है उसको इलाज करने वाला कोई नहीं रहता। कितने भी बड़े से बड़े इलाज कर लीजिए ना, उसको कोई असर नहीं करता। उसके बाद इलाज नाकामयाब हो गया, तो आपकी नानी साहिबा का कुछ दिन के बाद में अपने पोतरे की फिक्र करते करते उनका विसाल हो गया। उसके बाद में ताजुल औलिया पूरी तरीके से अकेले हो गए। अकेले होने के बाद ताजुल औलिया किधर भी घूमते रहते थे, खाने पीने और कपड़ों का और तन और मन का होश आपको बिल्कुल नहीं था। चलते चलते एक दिन सुनार से आप फरमाते हैं, ए सुनार, और वो सुनार भी आपका बहुत चाहने वाला था, तो ए सुनार तू फौरन ही मकान खाली कर दे। सुनार आपका बहुत चाहने वाला था, इसलिए अपने बीबी और बच्चों के साथ पूरा सामान लेके बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद में क्या करामत होती है, वो मकान पूरी तरीके से टूट फूट होके निस्त नाबूद हो जाता है, उसका पूरी तरीके से नामो निशान ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में बाबा को ढूंढता हुआ, हज़रत ताजुल औलिया को ढूंढता हुआ वो सुनार बाबा हुजूर के पास आता है और बाबा हुजूर के कदमों में गिर जाता है और बोलता है, बाबा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। आपके करम से आज मेरे बीबी और बच्चे मेरे साथ सही सलामत है, मेरी फैमिली की जान आपने बचा दी बाबा हुजूर। आज मुझे आप मेरे नबी का कलमा पढ़ा लीजिए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है अल्लाह के वलियों की।
अजीम व शान क्या पेशकश दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद में ताजुल अलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह को इबादत के लिए कोई जगह मिल नहीं रही थी। तो इबादत तो इलाही में मजबूर रहने के लिए उन्होंने एक आइडिया सोचा और लेडीज़ क्लब में जाकर बाबा हुजूर अपने बदन से कपड़े निकालकर लेडीज़ के सामने खड़े हो गए। अभी लेडीज़ लोग बहुत ज़ोरों ज़ोरों से गिरियाजारी करने लगी, पूरी तरीके से घबरा चुकी थी लेडीज़ लोग। उन्होंने फ़ौरन ही पागल खाने में फ़ोन किया। पागल खाने में फ़ोन करने के बाद में तुरंत पागल खाने के पुलिस लोग वो लेडीज़ क्लब में आ गए और लेडीज़ क्लब में आने के बाद में ताजुल अलिया को फ़ौरन ही पागल खाने में लेके गए। पागल खाने में जेल के अफसर ने जेल का ताला बंद कर दिया और ताजुल अलिया को जेल के अंदर पागल खाने में कैद कर दिया। पागल खाने का जैसे ही ताला लगाने के बाद में वो बाहर निकल गया तो क्या देखता है, मार्केट में ताजुल अलिया घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली जेल के अंदर भी मौजूद है और मार्केट में घूमते भी नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये थी अल्लाह के वलियों की बेमिसाल शख्सियत जिसको कोई समझ नहीं पाता था। ताजुल अलिया की इस करामत को देखने के बाद जेल का अफसर हैरत में पड़ गया। अरे मैंने अभी तो कुछ देर पहले इनको कैद खाने में बंद करके ताला मार के आ रहा हूँ और ये शख्स बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं, कभी झाड़ के नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बात उसकी समझ में नहीं आती है। उसके बाद वो जेल के अफसर से फरमाता है, मेरे बिना इजाज़त के इस पागल को आपने छोड़ा कैसे? तो वो अफसर फरमाता है, नहीं सर, आपकी इजाज़त के बगैर तो मैं कुछ नहीं करता। ये क्या है? ये तो जेल के अंदर ही मौजूद है। वो जेल के अंदर देखता है अफसर, तो सच में बाबा हुजूर उधर भी मौजूद थे। उसका सर चकरा जाता है। सर चकराने के बाद वो हैरत में पड़ जाता है। तो एक शख्स वहाँ का कहता है, ए अफसर सुनो, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये कोई अल्लाह के पहुँचे हुए सच्चे फ़कीर हैं। तो अफसर ने उनको वहाँ से रिहा कर दिया। पागल खाने से रिहा होने के बाद में हज़रत सरकार ताजुल अलिया बाहर आए और 15 साल तक के वो जेल के जितने भी चोर लोग थे उनको ज्ञान दिया। सुभान कि इस्लाम क्या चीज़ है और इस्लाम में किस तरीके से इबादत की जाती है, इस तरीके का पूरा ज्ञान उन्होंने दिया। और आज बाबा हुजूर के आस्थाने पे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अदब व एहतराम के साथ में ज़ियारत के लिए आते हैं। तो पागल खाने से रिहा होने के बाद में नागपुर का एक बड़ा मशहूर राजा था रघुजी राव भोसले। राजा रघुजी भोसले ने उनको अपने महल में लेके गए और महल में ले जाने के बाद उनको बहुत बड़ा सिंहासन दिया और सिंहासन के पास बाबा हुजूर को बैठने की जगह थी। बाबा हुजूर को फरमाया, इस सिंहासन पे आप बैठा कीजिए और आप जितने भी परेशान हाल लोग हैं उनको देखा कीजिए। लेकिन वो अल्लाह के सच्चे फ़कीर थे। सच्चे फ़कीर को कहा महल में आराम मिलता है, तो महल से फ़ौरन बाहर निकल गए। फिर वाकी शरीफ में एक झाड़ के नीचे बैठे तो एक शांति और सुभद्रा नाम की 2 औरतें बाबा हुजूर के पास में आती है। शांति सुभद्रा बाबा हुजूर से फरमाती है, बाबा हुजूर हम दोनों ही बहुत परेशान हाल हैं, घर के लोग हमें ताने मारते हैं, हम दोनों ही बहुत दिन से परेशान हैं, बे औलाद है। बाबा हुजूर हमें करम कीजिए, हम पर रहम कीजिए बाबा हुजूर। तो बाबा हुजूर का दिल पिघल जाता है और दोनों को एक एक लड्डू आप अता फरमा देते हैं। दोनों को एक एक लड्डू देने के बाद फरमाते हैं, जाओ इसे अल्लाह का नाम लेकर खा लेना, बेशक आप दोनों को अल्लाह दो मतलब औलाद अता फरमा दे। उसके बाद में शांति और सुभद्रा दोनों उठ के अपने अपने घर जाते हैं। शांति ने अपने अदब के साथ बाबा हुजूर का नाम लेके और खुदा का नाम लेके उस लड्डू को खा लिया। लेकिन सुभद्रा जो थी उसने रेत के अंदर वो लड्डू दबा दिया।
अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के ज़ात के ऊपर उसने शक किया। तो जो शांति ने अदब के साथ लड्डू खा लिया था, उसको 1 साल के बाद में औलाद हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुभद्रा जिसने लड्डू रेत में दबा दिया था वो बे औलाद रही। तो शांति के साथ साथ सुभद्रा भी आई। शांति कहती है, बाबा हुजूर आपका बहुत बहुत करम है कि मुझे औलाद हो गई। और सुभद्रा कहती है, बाबा हुजूर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मुझे औलाद नहीं। तो ताजुल औलिया ने उससे फरमाया, ए औरत सुनो सुनो, आपका बेटा तो रेत के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अल्लाह के जात के ऊपर शक किया है, उसकी जात कभी झूठी नहीं हो सकती। उसके बाद में सुभद्रा जो है ताजुल औलिया के कदमों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है, सरकार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ताजुल औलिया का दिल पिघल जाता है और बोलते हैं जा, तुझे भी होगा अल्लाह के फजलो करम से बेटा। तो 1 साल के बाद में उसे भी औलाद हो जाती है। दोनों जन शांति और सुभद्रा बाबा हुजूर के कदमों में आते हैं और फरमाते हैं, बाबा हुजूर हमें अपना बना लीजिए, मुझे आप नबी का कलमा पढ़ा लीजिए और मुझे अपना बना लीजिए। तो इस तरीके से थे अल्लाह के बेमिसलो बेमिसाल वली हज़रत ताजुल औलिया। उसके कुछ ही देर के बाद ताजुल औलिया वहाँ से रवाना होते हैं और एक आपकी जो चाहने वाली थी, बड़ी बड़ी चाहने वाली थी आपकी एक औरत, तो उसकी फैमिली में एक दिन उसकी खुद की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में उसके फैमिली मेम्बर्स पूरी तरीके से परेशान हैं। परेशान होने के बाद उसकी मैयत की पूरी तरीके से तैयारी कर ली जाती है। पूरी तरीके से तैयारी होने के बाद उसकी जब अर्थी उठती है और घर से निकलती है, तो वहाँ से हज़रत सरकार ताजुल औलिया जा रहे थे। तो जाने के बाद हज़रत ताजुल औलिया फरमाते हैं, ऐ औरत तू अर्थी से खड़ी हो जा, तुझे बाबा ताज बुला रहे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो वो जो औरत मुर्दा जिस्म जो था वो डायरेक्ट खड़ी हो जाती है और बोलती है, अस्सलामु अलैकुम ताजुल औलिया, आपके करम से मुझे दोबारा ज़िंदगी अता हो गई। मोहब्बत से बोलिए सुभान।